अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरा नाम शहनाज है। जी शहनाज। ये मेरी बेटी शाजिया है और इनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये इसके सास है इसकी और ये ससुर हैं। अच्छा। मेरा दामाद जो है वो बैंक में जॉब करता था, बैंक गबन के केस में वो जेल में है। अच्छा। तो अब इन लोगों ने मेरी बेटी को इतना परेशान किया, हद तो ये हो गई है कि पहले ये लोग इतना ज़्यादा नहीं करते थे परेशान, मगर अब जब से मेरा दामाद जेल चला गया है, जब से इन लोगों ने इसके साथ बहुत बहुत बुरा सलूक किया है ना। जो हमने जो जहेज़ में सोने के सेट वगैरह दिए थे, जहेज़ दिया था, सोने के सेट में से एक सेट तो मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी आप ये रख लें, वो एक रखवा दिया था, उसका तो ठीक है, मगर 2 सोने के सेट जो थे वो इन लोगों ने अपने पास रख लिए और फिर इल्ज़ाम ये लगा दिया कि ये आप शाजिया जो है वो मेरे पास रखवा गई हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गायब भी खुद ही किए और गायब भी करनी है और इल्जाम भी लगा दिया। और जब हम उसी बेचारी पे लगा दिया, जब हम पूछते हैं कि भाई वो दोनों 2 सोने के सेट कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि जाओ अपने दामाद से पूछो, हमें नहीं पता। दामाद से पूछो, जेल का बेटा है। जी जी। जेल हमारे दामाद से हम जब इनसे झगड़ते हैं, पूछते हैं इसका, तो वो इस तरह से बात करते हैं। और हद तो अब ये हो गई है कि इन लोगों ने जो है, वो आपका दामाद हो गया, इनका बेटा नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ज़ाहिर है जेल में ना, ज़ाहिर जेल में। जी जैसा जो मम्मी कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं। पहले भी तशद्दुद करते थे मुझ पे, पर मेरे हस्बैंड थे वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है मेरी। वेरी गुड। बच्चे कितने बताया आपने? बच्चे मेरे 2 हैं और यहाँ तक के इतना जुल्म करते हैं। और एक बेटी? जी बिल्कुल माशाल्लाह। बेटा बड़ा है? जी बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है मेरी। माशाल्लाह। मेरी शादी को 5 साल हो गए। पहले ये शुरू से मुझ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे और जब मेरे हस्बैंड थे तो वो कर लेते थे, संभाल लेते थे। जब से वो गए तो उन्होंने हद कर दी। मेरी नंदों ने आपको संभाल लेते थे? मुझे संभाल लेते थे, मतलब वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि वो मुझे संभाल लेते थे, समझा देते थे, इनको अलग तरीके से समझाते थे। जी आपके शौहर के सामने भी आवाज नहीं आते थे? नहीं, तब भी बात नहीं आते थे। यहाँ तक कि मेरी नंदे आ जाती थी, वो भी इसी तरीके से। जी वो आए दिन तक आके रहती है, सबकी खिदमत में करती हूँ, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पूरा घर में संभाल के रखती हूँ, फिर भी ये मुझ पे जो है तरस नहीं खाते। क्यों हुजूर, आप तो बड़े शरीफ आदमी लग रहे हैं, आप सुनाइए। ये जो कुछ बोल रही है बच्ची, जहाँ तक जो भी बोल रही है ना, ये बिल्कुल झूठ है। गलत बयानी से ये बात कर रही है। जब से ये शादी होकर आई है मेरे घर में, हमारा सुकून इसने खराब किया। मेरे लेके उड़ गई क्या? इसकी खूबसूरती, इसकी अदाएं, इसकी जादूगरी, जिसकी वजह से मेरा बेटा इसका दीवाना। माँ बाप को खातिर खातिर में जो है वो लुभा गई। जज साहब ये तो मेरी खूबसूरती से मेरी सास जलती है ना, क्योंकि इनकी बेटियां खूबसूरत नहीं है, मैं खूबसूरत हूँ। और वो तो मेरा शौहर खूबसूरत है। अब ये कह रही है तो मैं खूबसूरत होंगी तो कह रही है ना, क्योंकि इनकी बेटियां खूबसूरत नहीं है। जज साहब ये खुद कह रही है, आपके सामने कह रही है कि खूबसूरती से फसाया हुआ है। सच कह रही हूँ ना, सच कह रही हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रही। जो तुम अदाएं दिखाती हो, अपने शौहर के सामने बेजा डिमांड करती हो, हम क्या आंखों में पट्टी बांधे हुए? जैसा मैं भी तो देख रही हूँ अपनी आंखों से, क्योंकि मेरा इकलौता एक बेटा है जो मेरा बहुत फरमाबरदार बेटा था। इतने हिस्से मैंने उसको पाला पोसा, इतना अच्छा ही किया, तो तरबियत अच्छी थी मेरे बच्चे की। लेकिन ये जब से आए घर में, आए दिन भेजा इसके ख्वाहिशात। कभी ये कहती है कि मुझे शॉपिंग कराओ, कभी ये कहती है कि मुझे होटल ले जाओ, कभी कहती है कि भाई मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, कभी कहती है कि ऑनलाइन आप है ना खाना मंगवाएं, मैं खाना पका नहीं सकती। अब जहाँ तक ये नंदों की शिकायत कर रही है, क्या बेटियां किसी के माँ के घर आके रहती नहीं है बच्चों की छुट्टियों में? आती है, पर वो कभी कभार आती है, आए दिन तक नहीं आती है। जज साहब कभी कभार आना चाहिए, हम भी कभी कभार जाते हैं, वो तो आए दिन तक पड़ी रहती है। झूठ बोलेंगे, खिदमत में करती हूं। हफ्ता महीना लग जाता है। आजकल तो गर्मी की छुट्टियां हुई हैं, समर वेकेशन, हाँ बच्चों की छुट्टियां हैं। अगर वो आ जाती हैं एक साथ इकट्ठी, बेटियां नहीं आती मेरी, माशाल्लाह 3 बेटियां हैं मेरी। मैंने अच्छे घरों में शादी करके दी है और मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि दामाद निखट्टू है, ये कहती हैं। यहाँ तक के मेरे दामाद निखट्टू है, इनके दामाद। आपके दामादों को निखट्टू? जी निखट्टू कहती हैं। इसका मियां कमाऊ। सही कह रहे हैं। वाह, ये तो गलत है। हकीकत बात है जज साहब, इनका एक दामाद तो चर्सी है, दूसरा निकट्टू है, बिल्कुल काम नहीं करते, बिल्कुल हडराम इनके। मेरा शौहर पहले भी इनका खर्चा उठाता था, अब तो वो पराए घर की है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेरा खर्चा उठाए। जाहिर सी बात है, मैं अपने माँ बाप की तो नहीं हूँ, मैं इनकी हूँ, इनकी इज्जत हूँ, इनकी इज्जत हूँ। मैं अपने शौहर का हक नहीं कहूँ, उसका हक बनता है कि वो मुझे खुश रखे, पर इनसे बर्दाश्त नहीं होता। हर बेटी का ये हक है कि वो खुश रहे अपने घर पे, पहने ओढ़े, पर ये हर चीज पे जो है ना नजर रखते हैं कि इसे कोई भी अच्छी जो है ना वो ना सहूलत दे। हमारा बेटा जी बिल्कुल हडराम है। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरा शौहर इनकी बेटियों के खर्चे उठाता है। जैसा मैं आपको बताऊं, जैसा मैं लेना देना देना सब कुछ, खाना पीना, शॉपिंग, बकरीद, हर चीज की शॉपिंग वगैरह, हर चीज वही कराता है ना बेटा। तो इसका हस्बैंड है। जैसा मैं आपको बताऊं, मेरी तनख्वाह इस वक्त 65,000 है और मेरी 65,000 है इस वक्त। मेरी तनख्वाह 65,000 आपकी पैसे। जी बेटे की कितनी थी? बेटे की बैंक में था तो अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन मेरी तनख्वाह इस वक्त 65,000 है। और बेटे के जेल जाने के बाद से मैं अपनी बहू को हर महीने 20,000 रुपये देता हूँ। और इसके अलावा बिजली का बिल जो है, जो उनकी एसी चलाने की वजह से 24,000 आता है, वो भी मैं इसमें अदा करता हूँ। और उसके अलावा जो बचता है गैस के दूसरे खर्चे वो होते हैं, ग्रोसरी का काम। ग्रोसरी भी 26 पे चलाती होगी जी। 24,000 तो बड़ा कम है एसी का। जैसा वो एसी हमने इसीलिए दिया ना कि हमारी बेटी आराम सुकून से रह सके, उसको यूज कर सके। जैसा अपनी आमदनी के हिसाब से चला जाता है। एसी नहीं जितने का बिल आता है
जैसा अपनी आमदनी के लिहाज से चला जाता है। जी जी जी। तो इस हिसाब से तो जितना मेरे आमदनी है उस हिसाब से मैं चलूंगा, उस हिसाब से मैं इनको दूंगा और घर का खर्च चलाऊंगा। और इसी सिलसिले में जब इनको समझाया कि आप अपनी जो ख्वाहिशात को उसको कंट्रोल करें, इस हिसाब से मैं घर चला सकता हूँ, तो इस पर ये नहीं मानी, जिस पे मैंने और मेरी बीवी ने फैसला किया इनको कि आप कुछ अर्से के लिए अपने वालिदा घर चले जाएं, जब तक बेटा आ जाएगा तो हम सही कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद लेकिन ये फैसला मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरे दोनों पोता पोती इनके साथ जा रहे थे जो मुझे अपनी जान से प्यारे थे, लेकिन इन्होंने इसके साथ नहीं किया। जान से प्यारे होते तो ये मुझे धक्के देके और मेरे मासूम बच्चों को धक्के देके घर में से ना निकालते। धक्के नहीं और ये बात अगर कर रहे हैं ना 20,000 में तो पैम्पर और दूध का खर्चा था, बाकी सारी दवाइयों का और पूरे कपड़े वपड़े मेरी मां करती है, कुछ नहीं होता। ये हमने इनको धक्के देके लेकिन अफसोस की बात नहीं दे सकते कि मैं उस घर की इज्जत नहीं हूं, इनका इतना सा भी हक नहीं बनता। अब ये जिम्मेदारी उठाएगा कौन उठाएगा? अगर हम इसको बेटी नहीं मानते ना, हम इसको इज्जत देते अपने घर में, तो ये कैसे इतने दिन तक सही? जब शौहर इसमें जेल में चला गया तो तुम्हें एहसास हो गया क्या मेरा शौहर जेल में? तो इसलिए हमने कहा कि बेटा देखो उस दौर का जमाना अलग था, जब मेरे सुधर बाहर थे, शौहर कमाते थे, बेटा भी अच्छी जॉब पे लग गया था, जरिया आमदनी ज्यादा थी, उस वक्त सस्ता दौर था, इतने बिलें नहीं आती थी, इतना बर्डन नहीं था, महंगाई नहीं थी। आजकल पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है, कहां से पूरा करें? 20,000 में हम इसको दे रहे हैं तो उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बुरे भी आते हैं। अल्लाह ताला बुरे दिन नहीं दिखाता, अच्छे उसमें कोऑपरेट करना बहू का फर्ज बनता है ससुराल वालों के साथ। बारी बारी पहले आंटी की बात सुनते हैं। आप बताएं। ये चाहते हैं ये लोग, इन्होंने इस तरह नहीं हुआ जिस तरह से ये मासूम बन के बड़े हुए हैं और ये लोग बातें कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं हुआ है। इन्होंने इसको धक्के देके निकाला है कि आप जहां आप यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, हम अपना खुद खाएंगे खुद पकाएंगे। आज जो अपने घर से पैसे लेके आए, या तो पैसे लेके आए या वहीं जाके रहे, वहीं जाके खाएंगे, वहीं जाके खाए पिए। हम बच्चों के बाद बेटा आपसे सुनते हैं जी। बड़ा दिलचस्प केस है और बड़ा हकीकी केस है, क्योंकि मेरा तो वास्ता ही ये जेल कचहरी से है और ये रोज़ के ये मसाइल हैं हमारे सामने। लोग जेल चले जाते हैं, फिर जेल में जमानतें नहीं होती और घर का एक कमाने वाला जो है वो जाके अंदर बैठ जाता है। तो बल्कि अच्छा है आपके केस में हम थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन भी देंगे कि लोगों की जमानतें होनी चाहिए ताकि वो आके अपने बीवी बच्चों को संभालें। तो इस हाँ, तो आपने कहा कि इन्होंने आपको धक्के देके निकाल दिया घर से जी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हम 20,000 रुपये खर्चा दे रहे हैं जी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सारे अखराजात हम ही उठा रहे हैं ना, कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्यों बड़े साहब, ये क्या आपने फरमाया गलत बयानी क्या नहीं, हर महीने अपनी वालिदा के पास जाने के बावजूद इनको 20,000 में दे रहा हूँ और ये गलत बयानी से काम नहीं रही। ये उस वक्त दे रहे थे जब घर पर थे। 20,000 रुपया दे रहे हैं हम लोगों को चाहिए था ना कि बहू को जो हम खर्चा दे रहे हैं महीने 20,000। आप जाती हैं अपने शौहर से मुलाकात पे जेल पे? जी बिल्कुल, मैं जाती हूँ, उनसे मुलाकात करती होती है। वो जाली से मुलाकात कराते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो वो तो बड़ा मसला है। अच्छा, तो फिर क्या होता है? आप उनको बताती हैं कि आपके साथ उनके वालिदैन क्या कर रहे हैं? उन्हें इनकी हरकतों का पता है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज यही कर रही हूँ कि जब ये उनके होते हुए उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ करते थे तो वो जो है इन्हें भी संभाल लेते थे और मुझे भी समझाते थे कि हौसला देते थे कि भाई थोड़ा कोऑपरेट जी करो। बिल्कुल। और अब तो इतनी हद होगी, अब जिस तरह मेरी सास कह रही है कि इतने अखराजात, इतनी फजूल खर्चियां करती है, जाहिर सी बात है 3-3 बेटियों को, फिर उनके बच्चों को, उनके हकीके, उनकी बच्चों की सालगिरह, उनके बच्चे पैदा होने, सब कुछ मेरे शौहर की कमाई के या ससुर की कमाई के होंगे, तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा? ये सारा इल्जाम मुझ पे दे रही है जज साहब। जज साहब, कौन सी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी के बेटियों को खुश रखने देखने के लिए, थोड़ा सा दामादों को अपने इसमें रखने के लिए हर सास ससुर करते हैं। अच्छा, अपने दामादों को खुश, आप बोलती जाए झूठ, क्योंकि आज बच्चा मेरा जेल में बैठा है तो हमारा इकलौता बेटा है। हाँ, हमें तो दुख होगा ना कि किसी वजह से। अच्छा, ये कहीं भी अपने दोस्तों के घर जाती है, कुछ वहाँ पे नया पर्दे लगे हुए देख लिया या कुछ डेकोरेशन की चीजें देख ली, वो घर में आके अपने शौहर से फरमाइश कर दी। तो मेरा बेटा, जैसा उसके अलावा मैं अपने बेटे से मिलने गया था, अच्छा, उसने बताया मेरे पास इल्जाम है खाली, और इन्होंने तो अभी तस्लीम कर लिया कि उन्होंने ऐसा किया है। ये देखें कैसे वो कह रहे हैं सिर्फ इल्जाम है, होता तो इल्जाम ही है, खाली इल्जाम है, और इन्होंने तस्लीम कर लिया कि अभी से कोई बेटा ने फ्रॉड किया मेरे। ऐसा नहीं बिल्कुल सर। जब मैं उनसे मिलने के लिए गई थी तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि मुझ पे इल्जाम है। तो फिर ये किस तरह बोल सकते हैं कि उन्होंने मेरी वजह से ये गबन किया है? ये किस तरह कह सकते हैं? फिर जाहिर बात है ये कह रही है कि मेरे शौहर पे इल्जाम झूठे लगा रहे हैं। ये मुझ पे, मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत शौहर जो है अंधा हो जाता है बीवी के साथ। ये बड़े समझदार है, ये जेल नहीं गए। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि छोड़ ये जेल नहीं गए आपकी मोहब्बत में। अल्लाह का शुक्र है, बच गए। साहब, मैंने अपने बच्चों को पाला है, अपनी जितनी आमदनी थी उस हिसाब से अपने वसाइल के अंदर खुश रखा है। मेरी भी ख्वाहिश होती है, आपकी भी ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिशों को अपने साथ हम भी ऐसी वगैरह लगा सकते थे, हम भी कर सकते थे, लेकिन हमारी नहीं थी इतनी कि हम उसने कर सकते। तो इनको भी सोचना चाहिए था कि आपके शौहर की जितनी आमदनी उस हिसाब से चलें, ना कि रोज बरोज अपने खर्चे करें। ये हफ्ते में जुम्मे वाले दिन जैसे गई अपने घर, 2 दिन रह के आती, ये तो वापस तो खैर ये केस है, लेकिन मैं मतलब आपके तवज्जुह से ये अपने तमाम जो देखने वाले लोग हैं उनको भी ये पब्लिक सर्विस मैसेज देता हूँ कि भाई देखें, आप अपने जो भी आपके तरीके हैं रहन सहन उसको अपने वसाइल के मुताबिक रखें। अपने शौहरों के ऊपर इतना प्रेशर ना डालें कि वो जाके वहाँ बैंकों में या जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ गबन करें और वो चोरियाँ करें और उसके बाद वो जेलों में जाएं। तो ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है तमाम बीवियों के लिए, वालिदैन के लिए भी, कि अपने कमाने वाले बच्चों पर इतना प्रेशर ना डालें, उनकी आमदनी के हिसाब से अपने पैर फैलाएँ
वो क्या कहते हैं, चादर देखकर उसी तरह पैर फैलाना चाहिए। तो आपसे बात हो रही थी, मैंने बीच में पब्लिक सर्विस मैसेज दे दिया आपके तवज्जुह से, क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपने अपने वसाइल में रह के अपने बच्चे पाले हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारी है, और तकरीबन अब तो समझे कि कैरियर का इख्तिताम ही है, और लेकिन माशाल्लाह बड़ा सेफ चले आप, बच्चे भी पल गए, शादी भी हो गई, तालीम भी हो गई, और कोई जेल में नहीं जाना पड़ा। अब ये अपने एज के में मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, जवान बेटे के होते हुए अपना खुद चला रहा हूँ, तो इसके बावजूद इन लोगों को हमसे शिकायत है कि आप इस तरह कर रहे हैं। दूसरे इनके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जज साहब पहले तो मेरे माशाल्लाह ससुर जो थे बाहर थे, वो भी कमाते थे, इनकी भी जॉब थी, बेटे की भी जॉब थी, हमारे मसले आराम से जो भी होते थे घर में पुरसुकून जिंदगी से गुजारते। माशाल्लाह इनके अब्बा भी कमा रहे थे, फिर ये भी कमा रहे थे, फिर 3 नस्लें कमा रही थी, बेटा भी कमा रहा था, तो इसकी वजह से हमारे घर में बड़ा सुकून से जिंदगी माशाल्लाह। लेकिन उस वक्त के हालात अलग थे, लेकिन आज के दौर के हालात बहुत खराब। इस चीज को बच्ची को समझना चाहिए कि पिछला दौर कैसा था। ये बातें सुन रही हो जज साहब, ये भी पक्षपात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरी पक्षपात बातें तो बड़ी अच्छी कर रही हैं, बातें सिर्फ इनकी बातें ही हैं, और है क्या इनके पास? है क्या? इन्होंने कभी मुझे बेटी क्या बताओ, क्या बात है? अच्छा ये बताइए ना, क्या बात है? हमारी क्या बात है बताएं, फिर बताएं खुलकर क्या बात है, बताएं ना। बताइए सोने के सेट थे, वो इन्होंने रख लिए हैं, वो वापस नहीं दे रही हैं, और इल्जाम लगा रही हैं कि आपने रख लिए हैं। तो सारी इनसे पूछे ना वो कहाँ गए वो सेट? सोने के सेट बताएं ना, वो सोने के सेट तो हम इनको दे चुके हैं। अच्छा, इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास है। नहीं जज साहब, ये झूठ कह रही हैं। यहाँ तक कि मैं कभी शादी में भी जाती थी, जहाँ बताई कि बात सुन रहे थे, 3 सेट की बात करें, जिसमें 1 सेट था, 2 सेट हमारी तरफ चले थे, रसीद मेरे पास पड़ी, वो अपनी शादी लेके जाना था तो अपने घर ही अपनी वालिदा की जगह थी, उसके बाद से वापस नहीं उसका कुछ आता पता नहीं है, वो यही कह रही है कि वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, कुछ नहीं, वो ढूंढ भी नहीं रही है। यहाँ तक कि मेरी सास मुझे जेवर देती थी, कभी शादी वगैरह कहीं पे पार्टी वगैरह पे जाने के लिए मुझे देती थी, इनसे इजाजत लेती थी, मैं ये खुद देती थी, और जिस तरह कदम मैंने घर पे रखा, लाओ बहू मुझे तो तुम लापरवाह हो, तुम ये हो वो हो, लेती थी मुझसे जेवरात और ले जाती थी। तो आप खुद सोचें कि हमारे पास कैसे हो सकते हैं जज साहब? जेवर करवा लेती थी वापसी पे जी। अब ये कह रही है कि ये लापरवाह है। अगर मैं इतनी लापरवाह हूं तो मैं 2 सेट में अपने पास क्या करूंगी रख के? वो तो इन्हीं के पास नहीं, झूठ कह रहे हैं। इसके पास फिर छोड़ेंगी नहीं जाएगा। यहाँ लापरवाह कहना अपना फ्लैट हम जैसा मैंने एक फ्लैट लिया था जिसमें मेरे बेटे ने इनकी बातों में आके बेच के पैसे भी उनके पास है। अगर वो पैसे होते थे अपने बच्चे को उससे मैं जेल से छुड़ा लाता। अब वो कैसी बातें कर रहे हैं? तो पहली दफा मैं आपके मुंह से सुन रही हूं। कौन सा फ्लैट, कैसा फ्लैट? अब कुछ तो सब आपस में आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं। आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। अरे वो साथ मिला हुआ था। हां साथ मिला हुआ था, बहू की बातों में आपकी की बात बीवी के साथ मिल गया। सर मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है ना, उन्होंने फ्लैट बेच के मुझे दिए पैसे ना कुछ। ये सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड को अजहर को जेल में से निकाल कर। ये कह रही है कि आपने इन लोगों ने तो सारी हदें पार कर ली हैं। नहीं ये कह रही है कि ये कर दिया है, वो कर दिया, इसने अपने मियां को बहुत सेट कर लिया था। आखिर वो जाहिर सी बात है, मेरे हक नहीं कामी हूं मैं उसके, उसका हक बनता है कि वो मुझे खुश रखे और मैं इसका ख्याल रखूं, पर ये इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ये बात क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? आज अपने जमाने की तारीफ कर रहे हैं कि हम लोग खुशी खुशी रहते हैं, ये नहीं देख रहे कि हमारा बेटा हमारे खुश रह रहे, तो उनसे कोई जेलस हो रही है। नहीं है, इसकी वजह से आज हमारा बेटा जेल में बैठा है। मेरी वजह से नहीं बैठा, आपकी तरबियत की वजह से, आपकी लालच की वजह से। बच्चे को पाला, क्या पढ़ाया क्या था इसको? सीए किया था। सीए किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सीए करके फिर बैंक जॉब की, बड़ी अच्छी तनख्वाह होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर ये सारा ये हुआ कैसे? ये जब से शादी होने के बाद से खर्चे इतने ज़्यादा हुए कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अब जो मैंने अखराजात भी क्या थे, हमको मजबूर होकर फ्लैट भी बेचना पड़ा। वो अखराजात किस पे गए? घर के नए सोफे आ रहे हैं, घर में नए पर्दे लग रहे हैं, घर में पूरे डेकोरेशन का सामान आ रहा है, पुरानी बाइक थी वो बेचकर इन्होंने 18 लाख की सेकंड हैंड गाड़ी ले ली। तो अखराजात कहाँ हो रहे, कहाँ हो रही है? बहू पूछती है, इसको पता नहीं चला कि ये सब कहाँ अखराजात हो रहे हैं। तो इसको इतना पता नहीं है इस बच्ची को, ये देख तो रही है ना। इसने उसको मोटिवेट किया कि वो खर्चे बढ़ाए, खर्चे बढ़ाए, और खर्चे बढ़ाने से वो प्रेशर में आ गया। और जब भी इनकी मेरे जैसे इनको मेरे बेटे का आने का एतराज है, तो ये तो आए दिन अपने बहन भाइयों को बुलाती है, भाभियों को बुलाती है, दावतें करती हैं, तो वो उसमें क्या हमारे अखराजात नहीं होने सर? तो उसको भी ये बहाना कर देती है एक बिरयानी की डिश बनाने के लिए, एक रोना पीटना, हमारे मेहमान कोई आ गया, हमारी तरफ से कोई मेहमान आ गया, या मेरी बेटी आ गई तो रोना पीटना मचाती है। जब इसके बहन भाई आ गए या माँ आ गई तो ऑनलाइन 3-3 डिशें आ रही। तो ये अखराजात नहीं हो रही क्या? तो ये कह रही कि मुझे 20,000 खर्चा पूरा नहीं, तो कैसे बोल रही है? ये तो गलत बात है ना, तो ये झूठ बोल रही है। जज साहब जहाँ बच्चा ये बातें सुनी आपने? जी बिल्कुल, मैं वो बता रही है कि मतलब आप ऑनलाइन मंगाती हैं चीजें। जज साहब जब इन्होंने मेरा जेवर जब्त कर लिया है, जब मेरा सामान इन्होंने सारा जब्त कर लिया है, वो यूज इन्होंने किया कि मेरा इतना सा भी हक नहीं बनता कि वो आखिर मेरा हक है, मेरी माँ का मेरा घर नहीं है, अब इनका घर मेरा, ये मुझे कुछ समझते ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी, मैं अपने मासूम बच्चे लेके अपनी माँ के घर पे रहती हूँ। अच्छा, नहीं रोना नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए आप ये सुन रहे हैं सेंटिमेंटल ऑफ द कॉन्टिनेंटल। जैसे आप सब झूठ कह रही हैं। अच्छा, लेकिन रह तो रही है ना, रह रही तो इसलिए रह रही है कि जो खर्चे इतने बढ़ रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, हमारी हैसियत इतनी नहीं थी, तो इनको जब तक बेटा वहाँ से आ नहीं जाता जेल से, जब तक के लिए इनको कहा था कुछ। यानी आपकी जो माली हैसियत है
वो मतलब इतनी एक्सपेंसिव बहू को पालने की नहीं है, नहीं थी बेटे के बगैर। बगैर तो जज साहब मैं कहाँ जाऊंगी अगर ये नहीं उठाएंगे तो? मेरे बच्चे बहुत छोटे हाई छोटे से। मेंटेनेंस आइटम है, बिल्कुल हाई फाई स्टैंडर्ड के चक्कर में ये सारा चक्कर थोड़ा सा कॉपरेट करने के लिए कहा है। हाई मेंटेनेंस अब आइटम है। इनकी डिमांडें जज साहब इतनी बढ़ती जा रही हैं कि अब इन्होंने आज ये दिन कहना तक मैं शुरू कर अपनी दिया माँ है के घर कि से हमारे पैसे लेकर बेटे आती हूँ, इतना को टॉर्चर छुड़वाएं। करते हैं मुझे कि कि जाओ अपनी मुझे माँ से जेल लेकर जाओ, आओ। उसके पैसे यहाँ तक कि छुड़वाने के सब वो कुछ हम मेरी माँ ने और मुझे हमारे दिया पास तो पैसे हैं नहीं, हम कहाँ से लाएं? तो ये लोग कहते हैं अपना घर बेचो, अपना घर बेचकर नहीं, घर वर नहीं बेचना, आजकल घर बेच दो, दोबारा मिलता ही नहीं। आप पूछो तो सही इन लोगों से, घर बेचने की अगर मैं घर बेच दूं तो मैं अपनी जवान बेटी और इसके मासूम बच्चों को लेकर क्या रोड पे आ जाऊं? नहीं, क्या चाहते हैं ये लोग? ये बड़े भैया से पूछो तो सही। ये गलत करें, हमने कोई नहीं कहा कि घर बेचना, सारी उनकी डिमांड, हमने उनकी सिर्फ कहा डिमांड कि यही है, पैसे फ्लाइट उन्होंने पे डिमांड चले यही गए, की उन्हीं पैसों है। में से बच्चे को छुड़ा दें हमारे। ये छुड़वाएं हमारे ये बच्चों खाली। को कि इनको घर बेचने पैसा की की वजह से गए जेल में वो जो घर दमाद। बेचने अखराजात करवा रही थी ये कि भाई सोफे लाओ, नए बेडरूम सेट लाओ। ऐसा हो सकता है कि अंकल की सैलरी जो है 65,000 है जी। अच्छा, अगर अंकल से ये मशवरा दूं कि ये खर्चा आपके हाथ में दे दें, आप घर चलाओ, आप इसी घर में रहो, देखो इसमें पोते पोतियाँ उनके साथ रहेंगे, उनका दिल भी खुश रहेगा। अभी बेटा फिलहाल नहीं है, ठीक है ना? तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस तरह से कर लें सर, ये फजूल अखराजात का मसला नहीं है। आप ऐसा करें कि आंटी को दे दें 20,000 रुपये, सही, पॉकेट मनी जो भी है, बाकी रह गए 45,000, वो 45,000 रुपये इसको दे दें, ये घर चलाएं। ठीक, मुझे ठीक है, जैसा आपको चलो मंजूर है? मैं भी इसके लिए बच्चे कम से कम मेरे साथ। आपका शौहर जल्दी आ जाए जमानत पे और वो फिर अपना घर खुद संभालेगा। हमारा रोल इधर खत्म हो गया, हम सिर्फ ये बता रहे हैं अंकल बड़े अच्छे हैं, एग्री हो गए हैं, तो उन्हें खुद करना है। बिल्कुल। तो आप अभी राजीनामे से इससे करें। अब बात ठीक है बेटा, 45,000 आपको मिलेंगे, 20,000 आंटी को मिलेंगे, ठीक है? और आप अम्मी के घर में नहीं, इनके घर में रहें। ये दोनों बच्चों को ले आए, बस जी आपके पोते पोती आ गए, आपकी वीड होगी। सबसे बड़ी बात ये ये मजे हो गए हैं। ये इससे तो बड़ी गलत बात बयानी कुछ नहीं दे रही हो ना कि मेरे शौहर का खर्चा भी मेरे हाथ में। नहीं माँ बाप का कोई हुकूक नहीं बनता वो क्या? शौहर बच्चे आएगा, का। शौहर आएगा, वो जाने उसका जो केस इन हैंड हो ना, वो डिसाइड कर रहा हूँ। अम्मी, अब आप फ्यूचर मेरी का बात तो को आप लोग समझी डिसाइड नहीं है। करेंगे, आपका बेटा डिसाइड करेगा। अंकल खुद बैठे हैं, ठीक है बेटा? अब बात सही है, हैप्पी? जी। आपको मिलेंगे 45,000, आपने अम्मी का भी घर चलाना है, और अम्मी को मिलेंगे 20,000। वो 20,000 पोते पोतियों पे खर्च करेंगी, वो भी उलट के आपके बच्चों के पास ही आएंगे। नहीं नहीं, अपनी बेटियों पे खर्च कर लेंगी। चले उन पर भी करें तो उस पर भी करें, एक ही बात है ना, ये भी बेटी है। कहीं ना कहीं तो चलें, करेंगी ना। तो अब आपको ये तो फैसला समझ आ गया सबको? बिल्कुल। आपको मंजूर है? छोटा बच्चा तुम्हें मंजूर है? ठीक है, अदालत बर्खास्त होती है।